हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SNV लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अक्सर हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जो यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे जिससे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। अब यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाएगी या ऐसी योजनाएं लागू करेगी जिससे भारत में रहने वाले 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा जरूरी हो और सभी को फ्री में भी शिक्षा मिलती रहे। आपने सुना होगा मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना भी उन्हीं में से एक योजनाओं में से थी, जिससे कि भारतीय बच्चे स्कूल आए, अगर एक बार उन्होंने स्कूल में दाखिला ले लिया तो फिर वो अपनी शिक्षा को जारी रखें, बीच में छोड़कर ना जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को भी विकास की ओर बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है, इसलिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में भाग 4 में रखा था। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगी। नीति निदेशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है। चलिए अब इसी बात को और भी संक्षेप में और आसान भाषा में समझते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता और ना ही स्कूल से निकाला जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है, स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं, योग्य शिक्षक और उचित छात्र शिक्षक अनुपात अनिवार्य। अब एक नजर शिक्षा के अधिकार के प्रमुख बिंदुओं पर भी डाल लेते हैं। पहला है, यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा है RTE अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया। और तीसरा है, इस कानून के तहत प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। दूसरा है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित है। और तीसरा है, स्कूलों को बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं शिक्षा के अधिकार का महत्व, यानी कि अगर शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया है तो उससे हमारे भारत देश पर क्या फर्क पड़ेगा। पहला फर्क ये पड़ेगा कि यह कानून समाज में समानता लाता है। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ये कानून से समानता कैसे आ सकती है। देखिए, अब सोचिए जरा सा कि अगर भारत में सारे बच्चे, चाहे वो अमीर के हों चाहे गरीब के हों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, अगर वो स्कूल आएंगे तो सबको समान शिक्षा मिलेगी। समान शिक्षा मिलने से जब भी वो आगे बढ़ेंगे अपने फ्यूचर में तो उनको हर तरीके के अवसर मिलेंगे। अगर कोई भी जॉब के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे तो जहां पर अमीर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते होंगे, वहां पे गरीब का बच्चा भी अप्लाई करेगा। तो सीधी सी बात है कि उनको समानता का अवसर मिलेगा। दूसरा है, यह बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखता है और ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसका भविष्य अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। और तीसरा है, यह गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ता है। जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गरीब का बच्चा है, अब आप जैसा मैंने आपको बताया कि 25% सीटें आरक्षित हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो अगर वहां से गरीब का बच्चा भी पढ़ के निकलेगा तो वो भी मुख्य धारा से अपने आप जुड़ता चला जाएगा। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन पर दी गई जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।